तो इस टाइम हम फ्लेसिंग के सेंटर पॉइंट पे मौजूद हैं। यहाँ पे 3 ट्रैक जाते हैं, 45 मिनट्स के 3 ट्रैक हैं, जो कि यहाँ से आप सारा डिस्कवर कर सकते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो सी ट्रेन भी आती है और कुछ पॉइंट्स जो से हैं वो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पुरसकून और पीसफुल यहाँ का एरिया है और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो आज हम टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, चूँकि इसलिए हम सिर्फ 1-2 पॉइंट्स ही जो से हैं वो विज़िट कर पाएंगे, ताकि हम आपको सिटी सेंटर भी जो है उसके भी आज सारे जो से हैं वो व्यूज़ दिखा सकें। दूसरी साइड से फेंसिंग का व्यू है ये। तो फ्लिसिंग की राइड कंप्लीट करके हम आ गए हैं वापस, और अब यहाँ से लिफ्ट लेकर वापस जाएंगे ज़्यूरिख की तरफ, और उसके बाद फिर हम आगे सिटी टूर पर निकलेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है, आई थिंक सो ये चर्च है। ये चर्च बहुत ही खूबसूरत अपने बनाते हैं, जिस हम शहर में भी चले जाएं, जिस इनके कंट्री में भी चले जाएं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स सी हैं ये चर्च के लिए बनाते हैं, और इनमें से काफ़ी सारी जो इमारत हैं वो तारीखी हैं। तो ये ज़्यूरिख की रोड्स हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी रोड्स हैं यहाँ की। तो इस टाइम हम मौजूद हैं नोवासन रेनफॉल। नोवासन रेनफॉल यहाँ का बहुत ही खूबसूरत और दिलकश पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत लेक है। ये वाटरफॉल को रेनफॉल कहते हैं। ज़्यूरिख एफबी स्टेशन से यहाँ हम 1 घंटे की राइड लेकर आए हैं। इस स्टेशन का नाम नोवासन है और 23 फ्रैंक की राइड है मेन सेंट्रल स्टेशन से यहाँ तक, जो हम लेकर यहाँ पर आए हैं। ये हम मेन स्टेशन से इसका व्यू ले रहे हैं, आपको बिल्कुल पास जाके भी इसका व्यू दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप ज़्यूरिख आते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये बहुत ही खूबसूरत रेनफॉल है। तो बहुत ही खूबसूरत और ये पीसफुल पॉइंट है। ज़्यूरिख में जब भी आप आएँ इस पॉइंट का जो है लाजमी विज़िट कीजिएगा। ये बिल्कुल मेरे पीछे वाक़या है। सिर्फ 50 मिनट हमें लगे यहाँ पे आते हुए ना। हमने राइड ली थी मेन सेंट्रल स्टेशन से, तो 50 मिनट्स में जो था हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे कुछ देर कैंप करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा हम सेंट्रल सिटी के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर सिटी टूर पे निकलेंगे। तो हम नाइट का जो है वो सिटी टूर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश व्यू है। ज़्यूरिख के ये पास करीब तरीन जो सी डेस्टिनेशन लगती है वो ये वाली लगती है। यहाँ की बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। यहाँ पे कई मूवीज़ भी जो सी हैं वो बन चुकी हैं। ये देखिए क्या बात है जी,
यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो व्यूज़ हैं जिसके लिए लोग लाखों रुपया खर्च करके और यहाँ पर आते हैं स्विट्ज़रलैंड में। कल हम इंटरलिंकन का जो सा है इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम रखेंगे। इंटरलिंकन जो सा है वो उसे डिस्कवर करेंगे। यहाँ पर गाइस काफ़ी मूवीज़ जो सी हैं बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, और काफ़ी ड्रामास जो से हैं वो बन चुके हैं, उनकी शूटिंग जो सी है वो हो चुकी है। इस सामने ब्रिज के साथ काफ़ी सारी जो से हैं वो ड्रामे और शूटिंग्स हो चुकी हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आए ये जगह लाजमी विज़िट कीजिएगा। रेनफॉल जो सी है बहुत प्यारी जगह है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगा। यहाँ आके आपको पता चलता है कि आप वाकई में स्विट्ज़रलैंड के अंदर एंटर हो चुके हैं और स्विस घूम रहे हैं। सनसेट का क्या दिलकश नज़ारा है, ये देखिए। और वो ऊपर हिस्टोरिकल कैसल मौजूद है जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। यूरोप अपनी तारीखी जो इमारत हैं उनकी वजह से मशहूर है। यहाँ की जो तारीखी इमारत हैं 1850 की इमारत, कुछ 18वीं सदी की, कुछ 19वीं सदी की स्टार्ट में जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, इन कदीम इमारत की वजह से जो सा है यूरोप जो सा है वो काफ़ी फेमस है और यही इसकी असल खूबसूरती है। तो यहाँ से हम अपना सफ़र का इख्तिताम करेंगे तो, और हम यहाँ से निकलेंगे सीधा सिटी सेंटर और वहाँ पे जाके सिटी टूर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। अब फिर से हम जाके ऊपर मेट्रो ट्रेन लेंगे। मेट्रो ट्रेन के ज़रिए हम फिर ज़्यूरिश एचबी स्टेशन पे जाएंगे। एचबी यहाँ के सेंट्रल स्टेशन को कहा जाता है और वहाँ से फिर हम सिटी सेंटर विज़िट करेंगे। तो इन लोगों के पास चिकन अचारी, राइस, 2 किस्म के लहम और फ़िश अवेलेबल होती है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका। जब से हम अपने टूर पे आए हैं तब से जितने भी खाने खाए हैं सबसे अच्छा खाना इनका हमें लगा। स्टेशन के बिल्कुल पास में वाक़या कराची बम्बई रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तानी खाने, हलाल फूड अवेलेबल। ये बहुत ही डिलीशियस फूड लग रहा है। जब बाहर आके हमें अपने ही मुल्क का खाना मिले तो फिर बहुत ही सुकून मिलता है। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी ये स्विट्ज़रलैंड की लोकल ट्राम्स है। इसकी ये ट्राम्स बहुत प्यारी हैं दिखने में, काफ़ी स्मार्ट है। यहाँ का रेलवे सिस्टम जो सा है वो ट्रांस सिस्टम सबसे खूबसूरत जो सा है वो हमें लगा है जितने भी कंट्रीज अब तक हमने फिरे। क्या दिलकश नज़ारा है देखिए। ये 15 फ्रैंक का हमें यहाँ से मैकडोनल्ड में ब्रेकफास्ट मिला है। ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे इंटरलिंकन के लिए। तो मैकडोनल्ड से बर्गर खाने के बाद हम अब रवाना होंगे इंटरलिंकन के लिए। अगर हमें बस अच्छी मिलेगी तो हम बस लेंगे, वरना फिर ट्रेन के ज़रिए जाएंगे। तो हम इस टाइम निकल चुके हैं ज़्यूरिश से इंटरलिंकन की तरफ। हम यहाँ से वाया ट्रेन जा रहे हैं। यहाँ से हम 2 ट्रेन, एक ट्रेन जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ से पहले हम बन जाएंगे, वहाँ से फिर हम आगे इंटरलिंकन की जो है वो ट्रेन लेंगे। तो यहाँ से इंटरलिंकन की जो टिकट प्राइस है वो तकरीबन 35 यूरो है, लेकिन अगर आप
ऑन द स्पॉट लेते हैं तो वो आपको उसकी डबल प्राइस जो सी है वो चार्ज करेंगे। तो ब्रेकफास्ट हमने मैकडोनल्ड से कर लिया था। मैकडोनल्ड के अंदर आपको वेजिटेबल बर्गर जो सा है वो अवेलेबल मिल जाता है। वो पैटी जो सी होती है वेजिटेबल की होती है और वो हलाल होती है, या फिर आप वहाँ से फ़िश बर्गर भी जो सा है वो ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के प्यारे प्यारे भी। तो ये स्विस की ब्यूटीफुल सी ट्रेन है। स्विस का जो ट्रेन सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा जो सा है। तो ये कॉफ़ी शॉप जो सी है यहाँ पे अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह जो सी ऑर्डर करके पी सकते हैं, और यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं। नीदरलैंड का जो ट्रेन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है। तो हम बर्न से इंटरलिंकन की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ से ठीक 1 आवर का सफ़र है इंटरलिंकन का। तो इंटरलिंकन पहुँच के हम आपको सारा इंटरलिंकन डिस्कवर करवाएंगे। काफ़ी ग्रीनरी है इस एरिया में। कैसे दिलकश व्यूज़ हैं यहाँ के। तो इंटरलिंकन की तरफ जाते हैं। पहली लेक जो सी है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बहुत सारी लेक्स यहाँ पे वाक़ई हैं स्विस के अंदर। तो ये इंटरलिंकन का एरिया जो सा है वो स्टार्ट हो चुका है। इंटरलिंकन क्या का बहुत ही बड़ा फेमस टूरिस्ट पॉइंट जो सा है वो पूरी दुनिया में फेमस है। जो लोग टूरिज्म को लाइक करते हैं वो इंटरलिंकन आना जरूर पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है जो हम अपनी ट्रेन से देख पा रहे हैं।